dear students of class 10th IT 402. In this video I am going to discuss important Q&A for create tables using Wizard. In previous videos I have explained how to create database, how to create tables using design Wizard and using SQL command as well. So if you missed those videos, you go to the I button or check in description. I will provide you the playlist link. In that playlist you will get those videos. In this video I will try to cover all the questions which will be framed from this topic. So let's begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel Tutorial AICS IP. Before starting this video, I would like to recommend you subscribe the channel. If you are watching my channel first time, you are watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon. If you are a regular visitor and regular viewer of my channel, then hit the like button and share this video with your friends and comment your views about my videos. So here we begin. So first question, as usual, we will start with objective type questions and then we will go for subjective type questions. So first part is fill in the blanks. A dash is a primary database object that allows searchability, organization and reporting. So here you can see I have given answer over here. So just you scroll down, you will get the answers. So let me start discussion about questions. So first answer you have already seen. A dash is a primary database object that allows searchability, organization and reporting. So whenever you are working with database, हम जब डेटाबेस में काम करते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो टेबल के जरिए आप सर्च कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, पूरे डेटा को उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रिपोर्टिंग के लिए भी ये काम आता है. तो सबसे प्राइमरी डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? प्राथमिक जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है वो है टेबल. टेबल के बिना आप ना तो क्वेरी कर सकते हैं, आप ना तो किसी डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और ना ही रिपोर्ट क्रिएट कर पाएंगे. तो फॉर्म्स, रिपोर्ट, क्वेरीज, ये जो भी चीजें हमें बनानी है वो सारी चीजें कहाँ से क्रिएट होगी? तो वो सारी चीजें क्रिएट होगी टेबल में से. तो जैसे आप टेबल में जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? टेबल. तो टेबल से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे. क्वेश्चन 2, डैश प्रोवाइड्स एन इजी इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन. तो यहाँ पे डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए क्या आपको इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है? तो यहाँ का आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है. तो सेकंड जैसे है एसक्यूएल, तो एसक्यूएल इज द करेक्ट आंसर. तो एसक्यूएल आपको प्रोवाइड करता है उसका इंटरफेस. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन इज अ डैश इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. तो कोई पर्टिकुलर टाइप सेट वैल्यू क्या होता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ डेटा वैल्यूज. तो सेट ऑफ वैल्यूज किस में आती है? तो हम सारी वैल्यू किस में डालते हैं? कॉलम में डालते हैं. तो वो कॉलम कहेंगे हम उसे, या तो एट्रीब्यूट कहते हैं या तो फिर उसको अगर और शब्द में कहना है तो इसे हम फील्ड कहेंगे. तो फील्ड, एट्रीब्यूट एंड कॉलम, दिस थ्री आर कॉमन वर्ड्स, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस. क्वेश्चन 4, डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल. तो यहाँ पे जैसे आ गया सिंगल डेटा आइटम, तो पूरी डेटा आइटम किस में आती है? तो वो आंसर है रिकॉर्ड्स. तो रिकॉर्ड्स में आपको उसका पूरा डेटा जो है वो एक ही यूनिट में मिलेगा, सिंगल यूनिट में. तो उसे हम कहेंगे रिकॉर्ड या तो रो या तो टपल. अगर रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो उसको टपल कहा जाता है, एक रो को. तो टेबल में जो रो होता है वो क्या करता है? एक सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है. व्हेन यू ओपन ओ बेस इट विल स्टार्ट विद डैश. तो आप जब ओपन करते हैं ओपन ऑफिस बेस तो किससे स्टार्ट होता है? डेटाबेस विजार्ड से. तो इसका आंसर है डेटाबेस विजार्ड. द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटाबेस विजार्ड इज डैश. तो वहां पे जो दो स्टेप है वो दो स्टेप मैंने एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं. पहला स्टेप कौन सा है? तो पहला स्टेप होगा सिलेक्ट डेटाबेस या तो क्रिएट डेटाबेस, जो भी हम कहेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे? क्रिएट डेटाबेस. टू क्रिएट न्यू डेटाबेस क्लिक ऑन डैश ऑप्शन इन द डेटाबेस विजार्ड. डेटाबेस विजार्ड में आपको कहाँ क्लिक करना है? जहां पे 3 ऑप्शन आते हैं. पहला तो क्रिएट न्यू डेटाबेस, ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और जो थर्ड वन है आपको लिंक करने का मैसेज देता है कि अगर आपने कहीं कनेक्टिविटी की है उसी को यूज करना है. तो यहाँ पे टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस क्लिक ऑन न्यू डेटाबेस ऑप्शन, और क्रिएट डेटाबेस ऑप्शन वहां पे आता है, वहां क्लिक करेंगे. नंबर 8, टू वर्क विद एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओओ डेटाबेस प्रोवाइड्स डैश ऑप्शन. तो आपको अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ काम करना है तो कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है ओपन ऑफिस डेटाबेस?
ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, तो वो ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। द एक्सटेंशन ऑफ ओ डेटाबेस फाइल इज डैश। ओपन ऑफिस डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .odf, ओपन डेटाबेस फाइल। ओडीएफ का फुल फॉर्म वही होता है, यहाँ पे जो लिखा है ओ डेटाबेस फाइल ODF, तो ऐसे भी आप इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10, अ डैश इज ओ बेस विंडो पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द डेटाबेस एलिमेंट्स यू कैन वर्क ऑन। तो कौन सा विंडो होता है जहां पे सारे डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे आपको वहां पे मिलता है? या तो बेस विंडो पार्ट दैट कंसिस्ट ऑल डेटाबेस एलिमेंट्स, सारे डेटाबेस के एलिमेंट कहाँ पे होता है तो उस विंडो का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आएगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पे आपको सारे डेटाबेस के एलिमेंट मिल जाएंगे, चाहे वो टेबल हो, क्वेरी हो, रिपोर्ट हो, फॉर्म हो, जो भी है वो पूरा हमें इस डेटाबेस सिलेक्शन में मिल जाता है। क्वेश्चन 11, द डैश पार्ट डिस्प्लेज द मेन ऑपरेशंस कैन परफॉर्म ऑन पर्टिकुलर सिलेक्टेड डेटाबेस विंडो। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जब आप मेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन हमें दिखाता है। तो यहाँ पे आएगा टास्क विंडो। टास्क विंडो के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो उसके पास में डिस्क्रिप्शन विंडो आता है, तो वहां पे मेन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे किससे आप परफॉर्म करेंगे? टास्क विंडो से। सो दैट इज टास्क। A dash is a simple user friendly way to create tables as per users need। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? डिजाइन, टेबल डिजाइन, क्रिएट टेबल इन डिजाइन मोड। आपको कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, या फिल इन द ब्लैंक्स है। एमसीक्यू होता तो हम एग्जैक्टली वही लिखते, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऑप्शन आता है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, तो वो ऑप्शन है यूजर फ्रेंडली वेज टू क्रिएट अ डेटाबेस एज पर यूजर्स नीड। यहाँ पे वर्ड यूज किया है एज पर यूजर्स नीड। अगर ये नहीं होता तो डेटाबेस विजार्ड होता, हम उसमें से सैंपल यूज कर सकते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन वही है। और डैश इज अ वे दैट अलाउज पिकिंग प्री डिफाइंड टेबल्स, फील्ड्स एंड डेटा टाइप्स। तो जब भी आपको प्री डिफाइंड टेबल्स या तो सैंपल टेबल्स या तो टेबल्स, बिल्ट इन टेबल्स ऐसा वर्ड मिलता है तो उसका मतलब है कि ये डेटाबेस विजार्ड या तो टेबल विजार्ड की बात की गई है। तो यहाँ पे आएगा और टेबल विजार्ड इज अ वे, तो टेबल विजार्ड इज द करेक्ट आंसर। The dash window allows to type a user defined column name and select appropriate data type। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको यूजर डिफाइंड कॉलम नेम एंड सिलेक्ट एप्रोप्रिएट डेटा टाइप, कौन सी विंडो अलाउ करती है ये? तो ये है टेबल डेटाबेस विंडो में जब आप जाएंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा इस विजार्ड में। तो यहाँ पे आएगा डेटा क्रिएट टेबल विजार्ड, उसमें ये ऑप्शन मिलेगा। द डैश कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग एसक्यूएल कमांड। तो कौन सा कमांड है जो एसक्यूएल कमांड से आप बना सकते हैं टेबल? तो उसमें आएगा आपका क्रिएट टेबल। यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड है। द क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग एसक्यूएल कमांड। और वैसे भी टेबल क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल कमांड अगर पूछा जाए तो क्रिएट टेबल ही आंसर आएगा उसका। टू ओपन एसक्यूएल कमांड क्लिक ऑन डैश डैश ऑप्शन इन ओबेज। आपको अगर एसक्यूएल कमांड विंडो खोलनी है तो आप क्या करेंगे? टूल्स और एसक्यूएल पर क्लिक करेंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर, टूल्स एसक्यूएल। 17, द कीवर्ड्स कमांड्स आर डिस्प्लेड विथ डैश कलर इन एसक्यूएल कमांड विंडो इन ओ बेस। तो जब आप ओपन ऑफिस बेस में काम करेंगे तो ये जो कीवर्ड आप जो डालते हैं वो किस कलर में आते हैं तो उसका कलर यहाँ आपको लिखना है। तो बेसिकली एक पर्पल कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है, सॉरी एक ग्रीन कलर होता है और एक ऑरेंज कलर होता है। जो हम हमारे नाम डालेंगे वो ऑरेंज कलर में आएंगे, बाकी के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ब्लू कलर में आएंगे। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ब्लू कलर। टू रन द एसक्यूएल कमांड क्लिक ऑन द डैश बटन। तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड रन करने के लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे? एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 19, यूजर मस्ट टाइप डैश एंड डैश इन डबल कोट्स इन एसक्यूएल कमांड। तो कौन कौन सी चीजें आपको डबल कोट में टाइप करनी पड़ती है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। एक तो है आपका टेबल नेम और दूसरा है आपका फील्ड नेम्स या तो कॉलम नेम्स, जो है वो हम डबल कोट्स में टाइप करते हैं ओपन ऑफिस बेस में। द डैश आर डिस्प्लेज द डैश एरिया डिस्प्लेज अ मैसेज व्हेन द कमांड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली इन एसक्यूएल कमांड विंडो। तो कौन सा एरिया है जहां पे ये मैसेज आता है एग्जीक्यूट सक्सेसफुली इन एसक्यूएल कमांड? तो ये आपको यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा पार्ट है स्टेटस, तो ये स्टेटस है। तो यहाँ पे पूरे आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आइए चलते हैं आगे, और आगे है एमसीक्यूज। द डेटाबेस विजार्ड हैज
डैश नंबर ऑफ स्टेप्स। तो डेटाबेस विजार्ड जैसे ओपन करते हैं उसके कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। एक होता है पहला, आपको जो सारा डेटाबेस का ऑप्शन जो सिलेक्ट करना होता है, आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरे पुराने से काम करना चाहते हैं, या तो कोई कनेक्टिविटी के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो 3 ऑप्शन है एक। और दूसरा होता है क्रिएट डेटाबेस, आप डेटाबेस का नाम देंगे, उसको सेव करेंगे, वो वाला। तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स है उसके डेटाबेस विजार्ड के। ओपन डेटाबेस फॉर एडिटिंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डेटाबेस विजार्ड इन ओओबेस। तो यहाँ पे ओपन डेटाबेस फॉर एडिटिंग, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो ये स्टेप नंबर 2 में मिलेगा। तो वो कौन सा होगा? सिलेक्ट डेटाबेस, रजिस्टर डेटाबेस, सेव एंड प्रोसीड, या कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेव एंड प्रोसीड, क्योंकि जो ये डेटाबेस विजार्ड के मेन 2 स्टेप्स है वो कौन कौन से है? सिलेक्ट डेटाबेस है एक, तो ओपन और कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन। तो ये सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नंबर 3, द टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस पेन और डेटाबेस विंडो इज डैश। तो डेटाबेस विंडो या डेटाबेस पेन जो भी हम कहेंगे, उसमें टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा है? तो यहाँ देखिए, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, टेबल्स। तो ये चारों चीजें वहां आती है, बट टॉप में क्या आता है? टेबल्स। सबसे पहले होगा टेबल्स, उसके बाद है क्वेरीज, उसके बाद है फॉर्म्स, उसके बाद है रिपोर्ट्स। तो ये उसका ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको डेटाबेस का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ उठा करके रखे हैं। और ये बार बार रिवाइज होगा तो आपको भी दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ होती है और कैसे ये वर्क करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग OOBase पार्ट डिस्प्लेज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड टास्क। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे आप जो भी टास्क सिलेक्ट करते हैं उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी? टास्क, तो टास्क में सिर्फ टास्क होते हैं कि भी क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, या तो क्रिएट टेबल इन SQL मोड, या जो भी होता है वो टास्क में होता है। बी ऑप्शन इज डिस्क्रिप्शन। तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन यही होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। जैसे आपने टास्क सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट्स, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज वहां पे आएगी। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या पूछा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, सॉरी, तो इसका आंसर होगा डी, प्रॉपर्टीज। आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज से आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम अलाउज टू सिलेक्ट डेटा टाइप फॉर योर कॉलम इन टेबल डिजाइन। तो टेबल डिजाइन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से आप डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं? तो ये फील्ड प्रॉपर्टीज ही आता है इसमें। तो यहाँ देखिए, पहले फील्ड नेम, डिस्क्रिप्शन, फील्ड टाइप, फील्ड प्रॉपर्टीज, तो ये भी उसी का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम अलाउज टू सिलेक्ट डेटा टाइप, तो कौन सी कॉलम यहाँ पे होगी? फील्ड टाइप। तो ये फील्ड प्रॉपर्टीज में जैसे हम ओपन करेंगे टेबल इन डिजाइन व्यू, तो डिजाइन व्यू में आपको सेकंड कॉलम मिलता है। फर्स्ट कॉलम होता है कॉलम नेम, फील्ड नेम, सेकंड होता है फील्ड टाइप। तो फील्ड टाइप है ये, डिस्क्रिप्शन आपको साइड में मिलेगा और फील्ड प्रॉपर्टीज आपको नीचे मिलेगा। तो इन 4 में से यहाँ पे करेक्ट आंसर है फील्ड टाइप। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टेबल डिजाइन विंडो अलाउज टू रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। आपको जब लेंथ रिस्ट्रिक्ट करनी है कॉलम की तो कौन सा ऑप्शन आप यूज कर पाएंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फील्ड प्रॉपर्टीज। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम वहां पे लिख देंगे लेंथ, जितना नंबर डालेंगे उतना अल्फाबेट या तो नंबर उसमें एक्सेप्ट करेगा। द टेबल विजार्ड क्रिएट अ टेबल इन डैश स्टेप्स। तो टेबल विजार्ड के कितने स्टेप्स होते हैं वो यहाँ आपको लिखना है। तो बेसिकली उसके 3 स्टेप्स है। एक स्टेप होता है कि पहले टेबल सिलेक्ट करिए, दूसरा स्टेप होता है उसको सिलेक्ट करिए क्या क्या आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज अलाउ करनी है, और थर्ड होता है उसे सेव करना। तो ये मेन 3 स्टेप्स है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ टेबल विजार्ड अलाउज टू सिलेक्ट कैटेगरी, सैंपल टेबल एंड अवेलेबल फील्ड्स व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग विजार्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आपको कहेगा, सैंपल टेबल सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, और जो भी फील्ड आपको सिलेक्ट करनी है वो? तो यहाँ पे इसमें आंसर रहेगा सिलेक्ट फील्ड। सिलेक्ट फील्ड ऑप्शन से आप सारी चीजें कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटर देन साइन बटन इन टेबल विजार्ड अलाउज टू सिलेक्ट अ फील्ड और टेबल, रिमूव द सिलेक्टेड फील्ड, सिलेक्ट ऑल फील्ड्स और फॉर अ टेबल, रिमूव ऑल फील्ड्स। तो ये ग्रेटर देन बटन का मतलब होता है कि आपको वो टेबल का जो फील्ड है उसे सिलेक्ट करके आपको टेबल में इंसर्ट करना है। सो द आंसर इज सिलेक्ट अ फील्ड फॉर टेबल। टू सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स फॉर अ टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड,
इन वन क्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूजफुल। आपको एक से ज्यादा करना है या सारी फील्ड ऐड कर देनी है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ऑप्शन सी, डबल ग्रेटर देन साइन होता है। You can set auto value, length, required fields and other settings for a column in which of the following step of table wizard। तो ये सिंपल है, किस सेट में करेंगे, सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द फाइनल स्टेप दैट इज क्रिएट टेबल थ्रू टेबल विजार्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फाइनल स्टेप में नहीं है, क्रिएट टेबल थ्रू टेबल विजार्ड के ऑप्शन में नहीं होगी। इंसर्ट डेटा इमीडिएटली वो भी होता है, क्रिएट रिपोर्ट, मॉडिफाई द टेबल डिजाइन एंड क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन शायद नहीं मिलेगा, क्रिएट रिपोर्ट, ऑप्शन सी, क्योंकि क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल वो भी होता है। मॉडिफाई टेबल डिजाइन, अगर आपको टेबल के डिजाइन मॉडिफाई करने तो वापस जा सकते हैं। और इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, जैसे ही आपने टेबल क्रिएट कर दिया उसके बाद इमीडिएटली आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो ये तीन ऑप्शन वहां पे होते हैं, ये ऑप्शन नहीं होता। क्रिएट रिपोर्ट, आप यहां से रिपोर्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ताकि जो रिपोर्ट है बेसिकली क्वेरी के ऊपर से बनता है, इसीलिए। तो ये है इसके आंसर्स, यहाँ पे आप आंसर्स भी देख पाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स। द हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ वैल्यूज आर नोन एज फील्ड, सो दिस इज फॉल्स। हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, रिकॉर्ड है या तो रो है। फील्ड तो हम जो वर्टिकल एंटिटी है उसे कहेंगे टेबल की। It is mandatory to create a database through a database wizard every time when you open OOBase। तो ये कि जब आप ओपन ऑफिस बेस ओपन करेंगे तो हर टाइम आपको, हर वक्त आपको टेबल विजार्ड से ही क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी डेटाबेस विजार्ड से ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फॉल्स है, आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ भी काम कर सकते हैं, तो हर टाइम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट सेट द प्राइमरी की इन द टेबल डिजाइन विंडो। तो आप टेबल डिजाइन विंडो में प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स है, आपको वहीं से प्राइमरी की सेट करनी होती है। और दूसरा ऑप्शन है एसक्यूएल कमांड। द डबल ग्रेटर देन बटन अलाउज टू रिमूव ऑल द फील्ड्स इन अ सिंगल क्लिक। ओके सॉरी, ये लेस देन है, डबल लेस देन बटन, तो आप इससे कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। एक साथ आप यहाँ पे सारे जो फील्ड सिलेक्ट किए उसे रिमूव कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द फील्ड टाइप वंस यू सिलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल विजार्ड। आपने एक बार फील्ड टाइप कर चेंज कर दिया तो आप उसको सिलेक्ट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सो दैट इज रॉन्ग। लास्ट स्टेप में वो ऑप्शन फिर से आपके पास आता है, मॉडिफाई टेबल डिजाइन, तो वहां से आप कर पाएंगे। यू कैन नॉट सेट द ऑटो वैल्यू टू योर प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की फील्ड को हम नहीं कर पाते, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। यू कैन मॉडिफाई द टेबल डिजाइन थ्रू टेबल विजार्ड, तो ये भी करेक्ट है, आप कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी टू टाइप एसक्यूएल कमांड्स इन कैपिटल लेटर्स इन OOBase। जो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू वगैरह, आपको कैपिटल में ही टाइप करना है, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हालांकि इसलिए करते हैं कि कमांड जो है वो अच्छे से समझ में आए कि ये कमांड है, ये हमारा खुद का वर्ड है, ये डेटा टाइप है, तो उसको समझने के लिए हम कैपिटल में लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, तो आप उसको बिना कैपिटल में भी टाइप कर सकते हैं, स्मॉल लेटर के साथ, कोई भी एसक्यूएल कमांड है। आइए आगे चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो वो आप वीडियो मैंने पूरा बना दिया है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये लिंक दी है उसमें आपको इसका पूरा आंसर मिलेगा, तो खोलिए। और मेरी भाषा में अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं कर देता हूँ यहाँ। व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ टूल दैट अलाउज यूजर टू वर्क विथ डेटाबेस, सो दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू द यूजर। तो ये इसका ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं। और डिफरेंट वर्जन जो एसक्यूएल के आते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, उसका भी एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। हाउ टू स्टार्ट ओपन ऑफिस बेस, ये आपको सबको पता है। स्टार्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, देन गो टू द ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस बेस, डायरेक्टली आप वहां से ओपन ऑफिस में जाके ओपन ऑफिस बेस सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर ओपन ऑफिस खोल दीजिए, उसमें से न्यू डेटाबेस ले लीजिए। एंड लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ ओ विंडो। सो ओ विंडो का जो मेन पार्ट्स है बेस विंडो का, वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट कर देना है। टाइटल बार, मेनू बार को छोड़ के डेटाबेस ऑब्जेक्ट विंडो, टास्क विंडो, डिस्क्रिप्शन विंडो एंड डेटाबेस प्रॉपर्टीज विंडो, तो ये उसके मेन पार्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ओ बेस विंडो इन शॉर्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स विंडो, सो इट विल डिस्प्ले ऑल दी
objects of database like tables, queries, forms and reports. When you click on particular object, it will open its relevant task and from task you can do your work. उसके बाद second है task window. Task window is there to create any object like table, forms, report or query, and it allows to select the different properties and different ways of creating the particular task. Question 3, description window. Description window allows to select the description window displays the information about your task, whatever task you have selected. And toolbar has some recently used commands or most popular commands used in a database. So those commands you can write whatever commands are available in toolbar. The database wizard consists of how many steps? Enlist them. तो डेटाबेस विजार्ड के कितने यहाँ पे स्टेप है इनको एनालिस्ट करिए. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ दे दिया है सिलेक्ट डेटाबेस, सेव एंड प्रोसीड. आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हैं. सिलेक्ट डेटाबेस क्या आएगा, 3 ऑप्शन होंगे वहां पे. पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, सेकंड ऑप्शन है ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड थर्ड ऑप्शन है ओपन थ्रू कनेक्टिविटी. और सेव एंड प्रोसीड में क्या आएगा, जब डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप टेबल एडिट करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली टेबल विजार्ड बनाना चाहते, फॉर्म टेबल विजार्ड से टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड में आएगा. उसके बाद फाइल का नाम लिखिए. तो एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जरूरी नहीं है, सिर्फ एनालिस्ट करने को बोला है. व्हाट आर द 3 ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द सिलेक्ट डेटाबेस टैब ऑफ द डेटाबेस विजार्ड. तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं. पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, सेकंड ऑप्शन ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड थर्ड ऑप्शन कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द सेकंड स्टेप ऑफ अ डेटाबेस विजार्ड. ये जो है ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, उसमें क्या आता है, तो इसमें ये सेव एंड प्रोसीड वाले में कौन से 3 ऑप्शन आते हैं, ये वाले रजिस्टर डेटाबेस, ओपन डेटाबेस फॉर एडिटिंग एंड क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ टेबल. टेबल क्रिएट करने के कितने वे हैं, तो आप टेबल 2 वे में क्रिएट कर सकते हैं. एक बाय यूजिंग विजार्ड एंड सेकंड एसक्यूएल. तो ये 2 ऑप्शन है. या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू एंड क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल मोड. राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू. तो ये सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, सो सिलेक्ट टेबल्स फ्रॉम डेटाबेस विंडो. आफ्टर दैट सिलेक्ट task option and click on create table in design view. Now type the desired column name and set the data type and continue this until your all columns will be filled. तो ये हो गए इसके स्टेप्स. उसके बाद इसे सेव कर लेना है. क्वेश्चन 10, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टेबल विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल. तो क्रिएट टेबल करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व है विजार्ड के थ्रू. तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फील्ड्स, सेकंड आएगा सेट टाइप एंड फॉर्मेट्स, सेट प्राइमरी की एंड क्रिएट टेबल. तो ये 4 मेन स्टेप्स है उसके. क्वेश्चन 11, राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स. ओके, तो यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करने के लिए मैंने दिया है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो इसलिए मैं बार बार ऑलमोस्ट डेटाबेस की हर वीडियो में इसका जिक्र किया है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन अब तक आया हुआ है. अभी इस बोर्ड में आता है या नहीं तो संभावना है, क्योंकि ये 12th क्लास में भी आता है और 10th क्लास में भी मैंने देखा है. हर साल ये क्वेश्चन 2 मार्क का एक होता है जहां पे आपको क्रिएट टेबल का कमांड लिखना होता है. तो अभी से आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे. तो देखिए यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर ऐसे दे देंगे वो. देखिए ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम वेरकेर 15, डिजाइन वेरकेर 20, सैलरी डेसिमल. तो ऐसे कॉलम नेम और डेटा टाइप आपको दिया गया है. अब देखिए क्रिएट टेबल कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो क्रिएट टेबल कमांड से. उसके बाद तुरंत टेबल का नाम आएगा और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं ओ बेस में, तो टेबल का नाम जो है वो डबल कोट्स में यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद ईएमपी आईडी, तो ईएमपी आईडी यहाँ पे है, वो है कॉलम नेम, इसीलिए डबल कोट में हमने डाल दिया. केआर 4, तो उसका साइज रहेगा 4. ईएमपी नेम डबल कोट्स में है वेरकेर 15, डिजाइन डबल कोट्स में है वेरकेर 20, सैलरी अगेन कॉलम. तो ये जो पार्ट है वो पूरा मैंने डबल कोट्स में यहाँ पे लिखा है और ये पूरा है जो ऐसे लिखा है. और जब डेसिमल आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चाहिए और डेसिमल प्लेसेस कितने चाहिए. तो ऐसे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. ये अगर आपको टेबल स्ट्रक्चर में दिया है तो उसी हिसाब से लिखिए जिस हिसाब से यहाँ साइज दिया है. ओके, और उसके बाद ये लिखने के बाद ये आपका आंसर हो गया करेक्ट.
तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप। फिर यहाँ देखना है क्या कॉलम नेम है, क्या डेटा टाइप, क्या साइज है। ओके, तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। एक दूसरा भी एग्जांपल इसमें मैंने दिया है कंस्टेंट के साथ प्राइमरी की। ये देखिए, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ डाल दिया, सेम वही चीज है, यहाँ लिख दी है और एग्जीक्यूट कर दिया है। तो इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्रिएट टेबल कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। उसके बाद देखिए सेकंड ये वाला है, कंस्टेंट यहाँ दिए है ऐसे, आइटम नंबर, आई नेम, प्राइस, क्वांटिटी। तो ये जो है साइज कंस्टेंट भी यहाँ पे दिए हैं और इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे टेबल बनाया। देखिए सबसे पहले क्रिएट टेबल आइटम्स, तो आइटम्स यहाँ पे डबल कोट में गया है, जैसे इसका नाम यहाँ पे आइटम्स रखा है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम नेम, डबल कोट्स, आइटम नंबर, इंटीजर, इंटीजर, प्राइमरी की। तो यहाँ पे इंटीजर लिखा है, साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए मैंने इंटीजर यूज किया। और मेरे डेटा टाइप वाले वीडियो में चले जाइए, वहां आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि कौन सा डेटा टाइप हम क्यों यूज करेंगे और किस टाइम पे कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे। आई नेम वेरकेयर 15, आई नेम वेरकेयर 15 यहाँ लिखा है, आई नेम गोज टू डबल कोट। प्राइस विल गोज इनटू डबल कोट एंड न्यूमेरिक 10 2, तो यहाँ पे 10 2 दिया है। क्वांटिटी और यहाँ पे 3 ही लिखा है, तो क्वांटिटी में आपको अगर 3 चाहिए तो उसके लिए टाइनी इंटीजर यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसी प्रकार से आप लिखिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया है मैंने, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे सेम वही चीज है। तो आप कमांड लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओ बेस की भाषा में ऐसे होता है। MySQL का कमांड लिख सकते हैं आप, उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर दे ही देते हैं। बट यहाँ पे आपको इसी प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पे कोई भी चीज गलत नहीं होगी, ताकि आप पूरे ओपन ऑफिस बेस के हिसाब से इसको लिख रहे हैं। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी वो सिंपल 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आप क्वेश्चन रीड आउट करके इसके आंसर उस नोट्स वाले लिंक से ले लीजिए, उसमें से आपको मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।